दोस्तों आज हम बताएंगे कुछ ऐसे प्राचीन जानवरों के बारे में जो समय रहते धरती से लुप्त हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग उन्हें देखने का दावा करते हैं। इसमें से कुछ के बारे में हमें किताबों से भी पता चलता है, तो कईयों के बारे में कहानियों से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी सालों पहले एक्सेस नाम की इस तरह की एक क्रिएचर होती थी और यह हवा में उड़ सकती थी। यह आदमियों को सम्मोहित करके अपने पास बुलाती और उनका शिकार कर लेती थी। इसी तरह का एक अन्य राक्षस भी था जिसे लोग कापा के नाम से जानते हैं। इसका दिमाग खाली होता था जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। वह पानी में रहता था और पानी के पास आने वाले मनुष्यों और जानवरों को उसी में डुबोकर मार देता था। इसके अभी भी मौजूद होने के प्रमाण जापान में मिलते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वो सच में ही दिमाग से खाली था? साल 1966 में हमें एक नए क्रिएचर मोथमैन के बारे में पता चलता है। यह जानवर आसमान में देखा गया। इसको ज्यादा तौर पर कब्रिस्तान में पेड़ों के ऊपर देखा गया, जिसकी आंखें लाल होती थी और वह देखने में एक पक्षी जैसा था। पौराणिक कथाओं में सर्बेरस नाम के एक राक्षस का जिक्र पाया जाता है। कहा जाता है इसके 3 सिर थे और शरीर शेर की तरह काफी ज्यादा खतरनाक था। किताबों के अनुसार भगवान ने इसे नर्क के दरवाजे की रक्षा के लिए बनाया था, ताकि कोई भी गलती से उसे खोल न दे। पिक्सी एक बहुत ही छोटा सा जीव होता है जो काफी ज्यादा शरारती किस्म का होता है। वैसे तो मनुष्यों को इससे कोई डर नहीं था, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को छेड़ने में समय नहीं लगाता। यह आकार में काफी छोटा होता था, लेकिन यह अपना आकार इंसानों जितना भी बना सकता था। लूसीफर एक समय में फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, जिसके कारण उसमें घमंड आ गया। इसी कारण वह देवताओं से युद्ध कर बैठता है। जब वो हार जाता है तो उसे नर्क जाना पड़ता है। माना जाता है कि उसने आज भी हार नहीं मानी है और वह नर्क में अपनी सेना तैयार कर रहा है ताकि आगे होने वाले युद्ध में वो जीत सके। सायरन एक जलपरी जैसा जीव होता है। यह अक्सर ऐसी धुन गाता है कि जिसे सुनने वाला जैसे तैसे करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। बाद में वो उसका शिकार कर लेती है। पुराने समय में स्नेकस नाम का एक बड़ा ही क्रिएचर था, जिसका मुंह लड़की का, बॉडी शेर की, पंख बाज के, पूंछ सांप के जैसी होती थी। यह अपने जिस शिकार को चुन लेता था उसका बचना नामुमकिन था। पुराने समय में मनोचर नाम का एक क्रिएचर भी हमारी धरती पर रहता था। माना जाता था इसका सिर बैल के जैसा और बाकी बॉडी मनुष्यों जैसी थी और ये काफी ज्यादा खूंखार जानवर था। गोब्लिन्स के बारे में सामान्यतः कहा जाता था कि ये पेड़ पर रहते थे। काफी लोगों की इनके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इन्हें राक्षस मानता था तो कोई इन्हें बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला मानता था। यह वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते थे, मगर जब कोई इनके घर को यानी पेड़ पौधों को काटता था तो ये उसे मार डालते थे। इंग्लैंड की लोक कथाओं में ब्लैक डॉग के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इसमें भी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। सामान्यतः इनकी आंखें लाल होती थी, शरीर भेड़िए जैसा। कुछ लोग इन्हें राक्षस मानते थे तो वहीं कुछ लोग इन्हें पुराने खजाने का रक्षक मानते थे। रशिया की पौराणिक किताबों में एक प्रमुख किरदार बूढ़ी चुड़ैल का रहा, जिसका नाम बाबा यागा बताया जाता है। कहा जाता है कि यह बच्चों को उठा ले जाती थी और यह जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। वह झोपड़ी लकड़ी की बनी थी। वह झोपड़ी कोई सामान्य झोपड़ी न होकर चलने वाली झोपड़ी थी, क्योंकि उसके नीचे मुर्गे के बड़े बड़े 2 टायर लगे हुए थे।